Assalamu alaikum. Warm welcome to all students. I am your instructor Sari Javed. Today we are discussing about the chapter number 1 part 3. This is the most important topic of chapter number 1. SLO's students learning outcomes number 1 is describe computer हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर की वजाहत करें. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट लाइक मदरबोर्ड प्रोसेसर. इन सिस्टम यूनिट के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन की वजाहत करें जैसे कि मदरबोर्ड प्रोसेसर. नंबर 3 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस इनपुट डिवाइसेस. मुख्तलिफ इनपुट डिवाइस में फ़र्क करें. रिकॉग्नाइज डिफरेंट आउटपुट डिवाइस. मुख्तलिफ आउटपुट आलात को पहचानें. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमरी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क करें. क्लासीफाई डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस एज पर देयर फंक्शनैलिटी. मुख्तलिफ हार्डवेयर आलात की फ़आलियत के मुताबिक दर्जा बंदी करें. आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर मुश्तमिल होता है, ये बात हम सभी जानते हैं. सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम या एप्लीकेशंस होते हैं जो कंप्यूटर पर चलते हैं. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस. अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के जिस्मानी हिस्से होते हैं जो प्रोग्राम एप्लीकेशंस चलाते हैं. हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच वाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट. यानी हार्डवेयर को देखा और छुआ जा सकता है लेकिन हम सॉफ्टवेयर को ना ही देख सकते और ना ही छू सकते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के तमाम जिस्मानी हिस्सों या अज्जा का मजमुआ है. इट इंक्लूड्स द कंप्यूटर केसिंग, द CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, VGA ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड एंड द मदरबोर्ड. ठीक है, यानी इसमें कंप्यूटर की केसिंग, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, VGA का ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और मदरबोर्ड शामिल है. यानी वो तमाम तरह चीज़ें कंप्यूटर की जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर में इंक्लूड होती हैं. आगे बढ़ते हैं. सिस्टम यूनिट. A system unit is the part of a computer that contains the primary devices. सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसमें बुनियादी आलात शामिल होते हैं. The system unit performs operations and produces result for complex calculation. सिस्टम यूनिट काम करता है और पेचीदा हिसाब किताब के लिए नताइज देता है. It includes the motherboard, CPU, RAM and other components as well as the case in which these devices are enclosed. इसमें मदरबोर्ड, CPU, RAM और दीगर अज्जा शामिल है. नेज़ वो केस जिसमें ये आलात मुंसलिक हैं वो भी सिस्टम यूनिट में शामिल होता है. नंबर 1 पार्ट सिस्टम यूनिट का मदरबोर्ड. ठीक है, द मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यानी मदरबोर्ड क्या है बेटा? मदरबोर्ड मरकजी बोर्ड है जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ता है. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स. यानी इसमें मंदिर रेल जो बहुत ख़ास जो चीज़ें शामिल है वो क्या क्या है? नंबर 1 इज़ माइक्रो प्रोसेसर, CPU, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसेस, RAM, ROM एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्स, कैपेसिटर, ड्यूर्स, ट्रांजिस्टर्स, जंपर्स ETC. यानी प्रोसेसर में क्या? CPU शामिल है, स्लॉट पोर्ट शामिल हैं, बसेस शामिल हैं, RAM, ROM और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अज्जा जैसे कि रजिस्टर्स, कंप्रेसर, ड्यूर्स, ट्रांजिस्टर, जंपर्स वगैरह शामिल हैं. आगे बढ़ते हैं. जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. यानी कि असाबी निज़ाम की तरह यानी ये भी कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के माबैन राब्ते की इजाज़त देता है. जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम के हमारा ब्रेन है, अगर हमारा ब्रेन काम करता है तो हमारी बाकी बॉडी काम करती है. इसी तरह ये भी समझ लो क्या है कि इसका मेन ब्रेन अगर ये काम करेगा तो बाकी पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा. वी कैन फाइंड CPU, मेमोरी स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट एंड अ नंबर ऑफ चिप सेट्स ऑन मदरबोर्ड. यानी हम मदरबोर्ड में CPU, मेमोरी स्लॉट, एक्सटेंशन स्लॉट और मुतअद्दिद चिप स्लाइड्स तलाश कर सकते हैं. मदरबोर्ड्स आर मेड ऑफ लेयर्ड फिगर ग्लास. ठीक है, यानी मदरबोर्ड जो है कहाँ गया? हाँ, यानी मदरबोर्ड जो फाइबर ग्लास लेयर की बनी हुई होती है. दिस लेयर कंटेन्स कॉपर लाइन्स दैट फॉर्म द सर्किटरी बाय विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर.
यानी जो इन परतों के अंदर तांबे की लकीरें होती हैं जो सर्किटरी बनाती हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को बिजली का सिग्नल फराहम किए जाते हैं। Various components of computer may be attached, detached and upgraded on motherboard according to need of the user। यानी कंप्यूटर के मुख्तलिफ अज्जा सारिफ की ज़रूरत के मुताबिक मदरबोर्ड पर मुंसलिक अलहदा और अपग्रेड हो सकते हैं। मदरबोर्ड्स ऑल्सो हैव कनेक्टर्स कॉल्ड पोर्ट्स, यानी मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टर्स भी लगे होते हैं जिसे हम पोर्ट कहते हैं। दिस पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, यानी इसे बंदरगाह भी बोलते हैं। इन बंदरगाहों को इनपुट आउटपुट और दीगर आलात को इससे मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने खुद देखा होगा कि सीपीयू की बैक साइड के ऊपर जो सॉकेट्स हैं जिसमें हम लीड्स को प्लग करते हैं अपनी मॉनिटर की या अपनी सीपीयू की, उसे हम बोलते हैं पोर्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। CPU और माइक्रोप्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी CPU या माइक्रोप्रोसेसर को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। द माइक्रोप्रोसेसर इज़ अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टीनी ट्रांजिस्टर। माइक्रोप्रोसेसर एक चिप होती है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। दिस ट्रांजिस्टर मैनिपुलेट डेटा, यानी ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये डेटा में हेरा फेरी डेटा में काम अंजाम देते हैं। माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर वर्क्स। ये ट्रांजिस्टर डेटा में यानी ये माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर को काम करने की ज़रूरत तमाम हिसाब किताब करता है। दिस कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एट वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये हिसाब किताब बहुत तेज़ रफ्तार और दुस्तगी से अंजाम दिए जाते हैं। माइक्रोप्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। माइक्रोप्रोसेसर सिलिकॉन से बना हुआ होता है। The microprocessor fetches, decodes, executes and stores all the instruction given by the user or any other device। माइक्रोप्रोसेसर सारिफ या किसी दूसरे आले के जरिए दी गई तमाम हिदायत को बाज़ाफ़ियात डिकोड, अमल दरामद और स्टोर करता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। कंप्यूटर की रफ्तार बुनियादी तौर पर माइक्रोप्रोसेसर की रफ्तार पर मुनहसर होती है। A microprocessor that has faster clock speed measured in gigahertz and more cores and cache work faster। ठीक है, यानी माइक्रोप्रोसेसर जिसमें घड़ी की तेज़ रफ्तारी से होती है, तेज़ काम करता है, जिसे हम गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोर और कैश तेज़ी से काम करते हैं। There are typically 5 components of microprocessor, यानी माइक्रोप्रोसेसर के आम तौर पर 5 अज्जा होते हैं, यानी 5 कंपोनेंट्स हैं। अब उन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। The number 1 is arithmetic logic unit, यानी ALU। ALU perform all the actual calculation like arithmetic operation and logical comparisons, यानी ALU तमाम तरह कैलकुलेशन करता है जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और लॉजिकल कंपेरिजन, यानी कि डाटा को आपस में कंपेयरिंग का काम भी ALU अंजाम देता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी अर्थमेटिक कौन सी चीज़ें आती हैं बेटे से प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। वाइल लॉजिकल ऑपरेशन कंपैरिजंस इंक्लूड कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग एंड मैचिंग ऑफ डेटा, जबकि लॉजिकल कंपेयर में शामिल क्या किया, कंपेयरिंग करना, डेटा को सिलेक्ट करना और डेटा को आपस में मैच करना। कंट्रोल यूनिट। Control unit is responsible for controlling the transfer of data and instructions among other units of a computer। Control unit कंप्यूटर के दूसरे जो यूनिट्स के दरमियान डाटा की मुंतकली और हिदायत को कंट्रोल करने के जिम्मेदार होता है। This unit controls the operation of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operations। ठीक है, यानी ये यूनिट कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के कामों को कंट्रोल करता है लेकिन अदद-ओ-शुमार की असल कार्रवाइयों में कोई अमल नहीं करता। मतलब ये खाली डाटा कंट्रोल करता है और उसमें खुद कोई काम अंजाम नहीं देता। CU फंक्शन जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, यानी CU का काम समझ लो ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह होता है। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के तमाम तरह यूनिटों का इंतज़ाम और इन्हें मुनज़्ज़म करता है। क्लॉक को बच्चों आप लोग घड़ी मत समझिएगा, क्लॉक भी एक यूनिट है। यानी क्लॉक का काम क्या है, क्लॉक जनरेट पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस। पल्सेस कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या मुख्तलिफ वेव्स को, यानी क्लॉक कहते हैं क्लॉक पैदा करता है इलेक्ट्रिक करंट को, हिदायत को निकालता है पल्सेस की मुताबिक। और क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज, यानी क्लॉक स्पीड को हम नापते हैं मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में।
registers. It is a temporary storage area that holds the data that is being processed. यानी कि आर्जी स्टोरेज एरिया है जिसमें डाटा मौजूद है जिस पर कार्रवाई हो रही होती है। फुल में जैसे अभी भी हम कोई काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, देखो जो कंप्यूटर से हम काम कर रहे हैं उस वक्त के डाटा आपका सेव होता है, वो सेव होता है रजिस्टर्स के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच मे बी ऑफ 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स और 64 बिट्स। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल के तौर पर भी जाना जाता है जो 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स या 64 बिट्स तक का हो सकता है। कैश इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया विच इज अवेलेबल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आपको कैश क्या है? कैश है एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दस्तयाब होता है। द इमीडिएट प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कैशे यानी फौरी अमल शुदा मालूमात कैशे में महफूज की जाती है। द कैशे इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटरनल कैशे एंड आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैशे। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैशे को अंदरूनी कैशे कहते हैं और बाहर को बैरूनी कैशे कहते हैं। ठीक है, बाद लोग किससे बेटा कैशे प्रोनाउंस करते हैं, बाद लोग इसे कैश प्रोनाउंस करते हैं। बसेस इन कंप्यूटर, बसेस आर द इलेक्ट्रिक पास ऑन विच डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब बसेस क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर बसेस क्या, कंप्यूटर के अंदर बसेस वो बरकी रास्ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रास्ते हैं जिस पर मुख्तलिफ अज्जा के जरिए डाटा भेजा या वसूल किया जाता है। दे आर जस्ट लाइक रोड्स, यानी ये एक रोड की मानिंद होते हैं। एज रोड्स कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस, बसेस कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू ईच अदर। ठीक है, यानी जैसे सड़कें जो है मुख्तलिफ जगहों को आपस में जोड़ती हैं, इसी तरह बसें कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। They also connect all internal components on the motherboard, वो मदरबोर्ड पर तमाम दाखिली अज्जा को भी जोड़ता है। These are 3 types of buses: कंट्रोल बस, डाटा बस एंड एड्रेस बस। ये बसों की 3 किस्में हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। इसकी देखो पिक्चर मौजूद है आपके पास इस इमेज के अंदर, ये इसे हम बसेस कहते हैं। ये आपको आराम से जब आप CPU खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। नंबर 1 टाइप इज कंट्रोल बस। Control bus carries command between different components to control all activities in a computer। यानी कंप्यूटर में मौजूद तमाम तर सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान आपस में यानी कि कनेक्शन पैदा करता है। डाटा बस कैरीज डाटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड अदर कंपोनेंट। डाटा बस प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और दूसरे अज्जा के दरमियान डाटा लेकर जाता है। एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ द डाटा बट नॉट द डाटा। The address bus is used to specify memory location to be used by microprocessors for specific operation। एड्रेस बस अदाद शुमार का पता रखती है लेकिन डाटा नहीं। एड्रेस बस मेमोरी की जगह की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है जो माइक्रो प्रोसेसर के जरिए मखसूस कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। Input devices, this is the most common topic and everyone is learn about the input devices। input devices क्या है? input devices are used to enter data into computer, यानी input devices को कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। These devices can be categorized into text entering, pointing and image scanning devices। यानी इन आलात को टेक्स्ट एंटरिंग, ठीक है, पॉइंटिंग और इमेज स्क्रीन करने वाले आलात में दर्जाबंदी की गई है, यानी मुख्तलिफ 3 टाइप्स में बांटा गया है। The number 1 is text entering devices। Now keyboard, it is the most common text entering devices and used to enter data usually in text format or to perform other controlling functions। यानी ये सबसे आम टाइप है टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस के और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट को डाटा एंटर करने के लिए और मुख्तलिफ इसके डाटा काम को कंट्रोल करने के लिए। When a key is pressed, keyboard controller chip sends its corresponding code in keyboard buffer called scan code which is then processed by the CPU। जब भी हम किसी बटन को दबाते हैं तो कीबोर्ड कंट्रोल वाले चिप जो है इसके मुतालिका कोड को स्क्रीन कोड नामी के बोर्ड बफर में भेजता है जिसके बाद CPU अमल करता है। जैसे कि सिंपल सी बात हम लोग प्रेस ए या बी करते हैं पर वो ए या बी उस कंप्यूटर के अंदर जाता नहीं, वो उसका कोड जाता है कीबोर्ड से CPU के अंदर और CPU उसका कोड को स्क्रीन के ऊपर शो करता है जिस इमेज से जिस ज़बान को हम समझते हैं उसमें कन्वर्ट करने के बाद।
The second one is pointing device in a mouse and its variants. They are used for the quick movement of cursor on screen needed usually in graphic mode. यानी ये ऐसा आमतौर पर ग्राफिक मोड दरकार स्क्रीनिंग पर कर्सर की तेज हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इंक्लूड्स माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड ट्रैक पैड. इसमें चीज़ इंक्लूड कौन कौन सी है बेटा? माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है और ट्रैक पैड शामिल है. इन सभी की पिक्चर बेटा मौजूद है. Image scanners. Scanners convert image into electronic format understandable by computer through light sensing. एंड स्कैनर्स का बेटा देखो वर्किंग के स्कैनर्स कन्वर्ट करता है आपके इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर जिसे कंप्यूटर समझ सकता है थ्रू लाइट सेंसिंग के ज़रिए. दे ऑल्सो वर्क ऑन ऑप्टिकल रिकग्निशन विच अकर्स व्हेन अ डिवाइस स्कैन्स a clear printed surface and translate the image into machine readable format that a computer understands. इसके अलावा स्कैनर जो है ऑप्टिकल रिकग्निशन के ऊपर भी काम करता है. यानी वो डिवाइस जो क्लियर प्रिंटेड सरफेस को स्कैन करते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर जिससे कंप्यूटर समझ सकता है. इमेज स्कैनर्स इंक्लूड ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR. यानी इमेज चीज़ शामिल है. पहले है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन हम बोलते हैं OMR जो पूरे पेजेस की स्कैनिंग करते हैं. ऑप्टिकल बारकोड रीडर यानी मीन OBR यानी वो जो बारकोड को रीड करते हैं. कभी अगर हम चेज या कहीं भी गए हों ऐसे मार्ट गए हों तो वहाँ पे ऑप्टिकल बारकोड रीडर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हमने उनकी वर्किंग भी खुद भी देखी है. एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी OCR यानी वो सेंसर यानी वो स्कैनर जो वर्ड टू वर्ड को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसे हम OCR बोलते हैं. देखो इन तीनों स्कैनर के पिक्चर्स आपके पास मौजूद है कि आप आराम से इसे समझ सको. आगे बढ़ते हैं. अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. इन दूसरे इनपुट डिवाइस में देयर आर ऑल्सो अदर इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन्स आर यूज टू एक्सेप्ट साउंड इनपुट एंड कन्वर्ट इन डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट. ठीक है, मिसाल के तौर पर कौन सा है बेटा? माइक्रोफोन क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट करता है साउंड का इनपुट के तौर पर उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट के अंदर. माइक्रोफोन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर वॉइस रिकग्निशन व्हिच कैन कन्वर्ट वॉइस इनपुट टू टेक्स्ट फाइल्स. इसके अलावा कौन सा है बेटा? माइक्रोफोन. यानी माइक्रोफोन का भी वर्किंग क्या है कि वॉइस को वो रिकॉग्नाइज करता है, सब पहचानता है, उसे कन्वर्ट करता है वॉइस इनपुट फाइल को टेक्स्ट फाइल के अंदर. टच स्क्रीन इज ऑल्सो यूज फॉर इनपुट. टच स्क्रीन को भी हम एज इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. It accepts input directly on monitor by touching finger or any object on the screen. यानी डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है हमारे इनपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर डायरेक्टली फिंगर को टच करने की मदद से. मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन MICR एंड मैग्नेटिक स्टेप रीडर ऑल्सो यूज फॉर इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, यानी कि MICR एंड MSR ऑल्सो एक और एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस की बेटा. MICR वो हैं जो चेक को स्कैन करते हैं एंड MCR रीडर वो हैं जो आपके कार्ड्स को रीड करते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइस के ऊपर. ठीक है, कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सेंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर CPU टू अनदर डिवाइस और यूजर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस. यानी एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर यानी CPU से दूसरे आले या सारिफ को डाटा भेजता है, इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. ये सबसे जो आम टाइप हैं आउटपुट डिवाइसेस के वो कौन कौन से हैं बेटा? मॉनिटर और प्रिंटर. There are two types of output devices. आउटपुट डिवाइस की दो किस्में हैं. नंबर 1 इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, इट इज ऑल्सो स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस इनपुट. यानी ये स्क्रीन डिस्प्ले या इसे हम वॉइस आउटपुट भी कहते हैं. इट इज वॉलेटाइल आउटपुट एंड लॉस्ट व्हेन अदर आउटपुट इज शोन और कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. ठीक है, यानी एक वॉलेटाइल मेमोरी आउटपुट डिवाइसेस हैं और इसका डाटा लॉस हो जाता है जब भी हमको दूसरा आउटपुट डिवाइस स्क्रीन के ऊपर शो होता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड टू गिव आउटपुट इन सॉफ्ट फॉर्म. अब हम उन मुख्तलिफ डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं जो क्या है आउटपुट डिवाइस है और वो भी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर. नंबर 1 इज मॉनिटर. It is a TV-like device that displays data by small bright dots called pixels. ये एक टीवी की तरह आला है जो छोटे रोशन नुक्तों के जरिए डाटा दिखाता है जिसे हम पिक्सेल्स कहते हैं. मॉनिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. मॉनिटर के दो किस्में. नंबर 1 इज कैथोड रे जिसे हम बोलते हैं CRT एंड द सेकंड इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले यानी FPD. Data projectors. Data projectors are used to show colorful slides and images directly from computer disks on a wall or large screen through an optical lens.
डाटा प्रोजेक्ट को ऑप्टिकल लेंस के जरिए दीवार या बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त कंप्यूटर डिस्क से रंगीन स्लाइड तस्वीर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स एंड वीडियो प्रोजेक्टर्स। इसे हम डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स भी कहते हैं और वीडियो प्रोजेक्टर्स भी कहा जाता है। स्पीकर्स गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ साउंड, यानी स्पीकर क्या कहता है, हमें आउटपुट फॉर्म करता है यानी साउंड यानी आवाज़ की सूरत में। दे आर गुड फॉर पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज और वेयर डिस्प्ले इज नॉट ईजी। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो आवाज़ जो देख नहीं सकते और जहाँ पर डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल हो। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ आउटपुट ऑन पेपर। ये आउटपुट जो है पेपर पर देते हैं। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल आउटपुट दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट फॉर्म। ठीक है, यानी ये गैर काबिल यानी कि ये नॉन वॉलेटाइल आउटपुट डिवाइस हैं जो मुस्तकिल तौर पर रहती हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर द नंबर वन इज़ printers. They usually give output on paper and can print both text and graphics. ठीक है, यानी इसे आम तौर के ऊपर हमें जो आउटपुट है वो पेपर पे देता है और ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को ही प्रिंट करता है। There are two types of printers. प्रिंटर की दो टाइप्स हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। Plotters, like printer, it gives images on paper but typically used to print large format images such as maps, construction drawing, advertising, hoardings, etc. ठीक है, यानी ये भी प्रिंटर की तरह है जो कागज़ पर तस्वीर को प्रिंट करता है, लेकिन इससे हम बड़ी बड़ी इमेजेस को बड़े फॉर्मेट को प्रिंट कर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैप का, ड्राइंग की, कंस्ट्रक्शन हो, एडवर्टाइजिंग हो या बिलबोर्डिंग्स के इस्तेमाल किया जाता है। द लास्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस। बेटा हमने इसका स्टार्ट किया था इस टॉपिक का आज का कंप्यूटर हार्डवेयर से, फिर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब लास्ट टॉपिक है कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस रेफर्स टू अ हार्डवेयर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। यानी स्टोरेज डिवाइस क्या है बेटा, से मुराद हार्डवेयर है, यानी वो मालूमात जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी स्टोरेज डिवाइस की भी दो मुख्तलिफ टाइप हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। The number one is primary storage devices. Primary storage devices are used by computer during processing. यानी primary storage devices को कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दरमियान इस्तेमाल करता है। They are quite smaller in storage capacity. ये बहुत छोटे होते हैं कैपेसिटी के एतबार से। Most primary storage devices are found inside the computer and they have the fastest access to data. यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही लगे हुए होते हैं और ये बहुत स्पीड में डाटा फराहम करता है कंप्यूटर को। प्राइमरी डिवाइसेस इंक्लूड रैम एंड रोम। ठीक है, प्राइमरी डिवाइसेस के अंदर रैम और रोम शामिल है। अब रैम क्या है, रोम क्या है, पहले हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम इज द रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है इसकी। इट इज़ परमानेंट मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। रोम इज क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी, कैपेसिटी इसकी भी स्मॉल है। इट इज स्टोर द मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली। ये कंप्यूटर की जो खास सेटिंग्स होती हैं उसको स्टोर करता है कि परमानेंट एतबार से। And the second one is RAM. RAM is random access memory. RAM is volatile, means it loses its content as the power supply is disconnected. RAM क्या है, volatile, इसका मतलब क्या है, ये डाटा लॉस करता है जब भी हम पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को बंद करते हैं। दिस इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्परली। इसे हम इस्तेमाल करते हैं डाटा हिदायत को वक्ती तौर पर महफूज करने के लिए। ये एक पिक्चर है बेटा रैम और रोम की। रैम आप सबने देखी होगी बेटा, रैम बहुत कम लोगों ने देखी होगी क्योंकि रोम का इस्तेमाल जो हम नॉर्मली पीसीज घर के पीसी में इस्तेमाल नहीं होता है, इसे इंस्ट्रक्शंस का जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इस्तेमाल करती हैं। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर डाटा परमानेंटली। ठीक है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं बेटा, जो बड़ी मिकदार में आपको कैपेसिटी फ्राहम करते हैं डाटा महफूज करने के लिए और ये परमानेंट महफूज करती हैं। यूज़र सेव देयर डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी जो यूज़र्स हैं जो इस्तेमाल करते लोग हैं वो अपने डाटा को सेव करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ही अंदर। हार्ड डिस्क, सीडी एंड डीवीडी, सीडी कार्ड एंड यूएसबी फ्लैश डिस्क आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी इन्होंने और सब बेटा हमने देखी भी हैं और हम इसकी लाइफ में इस्तेमाल करते भी हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर, देखें दिए आर 10 क्वेश्चंस हैं। Number 1 is describe computer hardware. Number 2 discuss impact and non-impact printers with examples. Number 3 write the use of these storage devices in a hard disk, USB flash disk, CD card. Number 4 is which monitor will you prefer in your school, CRT or FDP? Why?
List any 5 components present on the motherboard. Explain the function of motherboard, microprocessor, arithmetic logic unit, control unit, clock, registers, and cache. Define buses and its types. Define input and output devices. Differentiate between various input devices and differentiate between the primary and secondary मेमोरी। देखें बेटा, हम ज़्यादा क्वेश्चन को शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इसके आपके पेपर बन के नहीं आए, इसलिए हमें तकरीबन पूरे कंटेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे लिए मॉडल पेपर आएगा वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेपर के एतबार से। दी एंड। थैंक यू सो मच।